आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 11 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि त्योहार और ठंड के मौसम में हल्की सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस मौसम में संक्रमण के बढ़ने के मामलों में तेजी आ सकती है। ऐसे समय सभी को सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन का अपडेट भी दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अभी फेज 1, फेज 2, फेज 3 में चल रहा है। इसके रिजल्ट आने बाकी है। इसलिए केंद्र सरकार ने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है जिसके मुताबिक वैक्सीन के आपात उपयोग आरंभ किए जा सकें। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने 5वें संडे संवाद कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि SARS-CoV-2 एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ऐसे वायरस को ठंड के मौसम में बढ़ने के लिए जाना जाता है। रेस्पिरेटरी वायरस ठंड के मौसम और कम आर्द्रता की स्थिति में ज्यादा बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में आवासीय क्षेत्रों में लोग ज्यादा जुटते हैं, इससे मामले बढ़ सकते हैं। इसलिए भारतीय संदर्भ में यह मानना गलत नहीं होगा कि सर्दी के मौसम में मामलों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ठंड के मौसम में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखी गई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को एक विवादित बयान देते हुए कहा कि LAC पर जो भी तनाव के हालात बने हैं उसका जिम्मेदार केंद्र का वो फैसला है जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। उन्होंने कहा कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि आर्टिकल 370 को फिर से चीन की ही मदद से बहाल कराया जा सकेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की जो भी स्थितियां बनी हैं वे 370 के अंत के कारण बनी हैं। चीन ने कभी इस फैसले को स्वीकार ही नहीं किया। हम ये उम्मीद करते हैं कि चीन की ही मदद से जम्मू कश्मीर में फिर आर्टिकल 370 को बहाल किया जा सकेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाने का जो फैसला लिया गया उसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में धान खरीद के लिए बनाए गए क्रय केंद्रों पर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह साधारण किसान की वेशभूषा में पहुंचे। पैरों में हवाई चप्पल और चेहरे पर अंगोछा बांधे आंजनेय सिंह को कोई पहचान नहीं पाया। डीएम ने अपना काफिला भी दूर रोक दिया था और निजी वाहन से वहां पहुंचे थे। बिलासपुर मंडी परिसर में इस अनोखे औचक निरीक्षण में डीएम ने काफी अनियमितताएं पाई। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी को सामान्य किसान की वेशभूषा में केंद्र संचालक पहचान नहीं पाए। इसके बाद उप जिलाधिकारी बिलासपुर सहित अन्य अधिकारियों के पहुंचने के बाद मंडी परिसर में जिलाधिकारी के उपस्थित होने की जानकारी मिलते ही परिसर में हड़कंप मच गया। केंद्र सरकार राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के मौके पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 12 अक्टूबर को इसका अनावरण करेंगे। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री ने भी ट्वीट करके यह जानकारी दी है। सिंधिया राजघराना पहला ऐसा राज परिवार है जिसके लिए सरकार सिक्का जारी करने वाली है। इस सिक्के पर एक तरफ राजमाता के जन्म का वर्ष लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ है। स्तंभ के दोनों तरफ हिंदी और अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ है। वहीं एक तरफ हिंदी और अंग्रेजी में राजमाता सिंधिया की जन्म शताब्दी अंकित है। असम के शिक्षा और वित्त मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार राज्य में चल रहे सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत पढ़ाई वाले तोल को बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक आधार पर दी जाने वाली शिक्षा के लिए सरकारी फंड्स नहीं खर्च करेगी। असम सरकार अभी 614 मदरसे और 100 संस्कृत शाला चलाती है।
वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हमने अपनी सरकार की नीति पहले ही विधानसभा में बता दी थी। इसके तहत अब सरकार की फंडिंग से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। निजी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे मदरसों और संस्कृत टोलों पर हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बारे में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन नवंबर में ही जारी कर देगी। हाथरस की घटना को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे फर्जी ट्वीट्स की पड़ताल करने वाली पुलिस टीम को सुराग हाथ लगे हैं कि हाथरस कांड में भ्रम फैलाने के लिए ट्वीट पाकिस्तान और मध्य एशिया के ट्विटर हैंड से किए गए। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करना मुख्य उद्देश्य था। जांच एजेंसियां अब इसकी गंभीरता से पड़ताल कर रही हैं। सोशल मीडिया पर हाथरस कांड को लेकर भ्रम फैलाने के मामले में पीएफआई की संलिप्तता का पहले ही खुलासा हो चुका है। घटना को जाति हिंसा का रंग देने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से कई झूठे तथ्य प्रचारित किए गए। इसके लिए योगी सरकार को निशाना बनाते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तान और मध्य एशिया के देशों से ट्वीट कराए गए। पुलिस और जांच एजेंसियां अब पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इसके पीछे भारत में सक्रिय किसी संगठन की साजिश तो नहीं थी। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक स्पीड की सभी रेलों में केवल एसी कोच लगाने का फैसला लिया है। इन रेलों में कोई स्लीपर कोच नहीं होंगे। मंत्रालय ने यह साफ किया कि इस फैसले का फर्क केवल हाई स्पीड ट्रेन्स पर होगा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक स्पीड वाली सभी मौजूदा मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर कोच पहले की तरह उपलब्ध रहेंगे। रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि जहां भी रेल की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है, वहां एसी डिब्बे तकनीकी रूप से आवश्यक है। भारतीय रेलवे नेटवर्क को हाई स्पीड में अपग्रेड करने के लिए बड़े प्लान पर काम कर रहा है। स्वर्णिम, चतुर्भुज और कर्ण रेखा पर ट्रैक को 130 किलोमीटर से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लायक बनाया जा रहा है। कुछ गलियारों की गति क्षमता पहले ही 130 किलोमीटर प्रति घंटे पर अपग्रेड हो चुकी है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। देश भर में पुजारियों की बेरहमी से हत्या की कई वारदातें सामने आ रही हैं। अब तमिलनाडु के प्रसिद्ध पंडित मुनीश्वर पंडित के एक अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। हमलावरों ने मंदिर परिसर में घुसकर डंडों और अन्य हथियारों से पीट कर बेहद क्रूरता से पंडित की हत्या कर दी। इससे पहले राजस्थान में जमीन विवाद में पुजारी को जिंदा जला दिया गया था और उत्तर प्रदेश में भी जमीन के विवाद को लेकर पुजारी को गोली मारी गई थी। उत्तर प्रदेश मामले में पुजारी को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतक पुजारी की पहचान जी मुथुराजा के रूप में हुई है, जो अंधरा कोट्टम हैमलेट के निवासी थे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 70,53,427 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की संख्या 8,66,732 है, जबकि 60,77,251 मरीज अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,08,378 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के सक्रिय मरीजों की संख्या जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,21,156 और कर्नाटक में 1,20,929 एक्टिव मरीज हैं। केरल में 95,918 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 46,624, तमिलनाडु में 44,150, उत्तर प्रदेश में 40,210, पश्चिम बंगाल में 29,793, असम में 29,221, छत्तीसगढ़ में 27,369, तेलंगाना में 25,713, उड़ीसा में 24,361, दिल्ली में 22,007 और राजस्थान में 21,354 एक्टिव मामले हैं।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 11 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 12 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, ये सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं